वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 11 के कुछ MCQs फोर्स एंड प्रेशर के। तो जो पहला MCQ है वो है द प्रेशर इज़ एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस नोन एज। तो एयर हमारे अराउंड जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर हमारे अराउंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सर्ट करती है। मतलब है इसका कि जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग खड़े हुए हैं, हमारे आसपास बहुत सारा प्रेशर लग रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एयर प्रेशर। हमें वो प्रेशर फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सारी की सारी डायरेक्शन से लग रहा होता है, इसलिए वो कैंसिल हो जाता है। ऊपर से एयर प्रेशर लग रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है अ डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज नोन एज। डैश क्या होता है? अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज कॉल्ड एज फोर्स। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर धक्का दे रहे हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप खींच रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। तो पुश एंड पुल को किसी ऑब्जेक्ट पे जो लग रही होती है हम फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड इटसेल्फ। अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को बोलते हैं हम जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है मस्कुलर फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को क्योंकि मस्कुलर फोर्स हम कब लगती है? जब हम किसी दूसरी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं। नेक्स्ट है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी। तो ऐसी फोर्स एक्सर्ट जो कि एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर करती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम उसको कहते हैं। बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या करता है? फोर्स मोशन चेंज करता है, स्पीड भी चेंज करता है और कई बार शेप भी चेंज कर देता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है फोर्स एक्सर्टेड बाय आर मसल। हमारी मसल जो फोर्स एक्सर्ट करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सा आंसर है मस्कुलर फोर्स कहते हैं। 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 1 kg वेट कितने के इक्वल होता है? 1 kg वेट होता है 9.8 न्यूटन के। तो आप लोग कितनी फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पर? सपोज करिए अगर आप लोगों का वेट कितना है, सपोज करो कि 40 आपका वेट है, तो 40 को मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग 9.8 से, या फिर आप लोग 9.8 की जगह इसको राउंड ऑफ में 10 ले लें, तो आप कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं? लगभग 400 न्यूटन की फोर्स आप लोग लगा रहे हैं अर्थ पर। तो 40 को अगर आप लोग 9.8 से मल्टीप्लाई करके देख लेना कि आप कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। स्प्रिंग बैलेंस किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम लोग वेट को मेजर करने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। 2 बॉयज़ ए एंड बी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक। 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चे का नाम है ए, एक बच्चा सपोज करो कि ए है, ठीक है, और एक बच्चा बी है। तो दोनों के दोनों ये अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये अपनी तरफ खींच रहा होगा। इफ़ द ब्लॉक मूव टूवर्ड्स द बॉय ए, अगर ब्लॉक इस तरफ को मूव हो जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो अगर हम लोग किसी एक, कौन जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है चीज़ को, है ना। तो इसका आंसर हमारा बी है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ बी। एक सेकेंड। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ़ द ब्लॉक मूव्स टूवर्ड्स बॉय ए, तो अगर इसका ए फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन बी, इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, बी नहीं होगा, ये गलत है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 2 फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग इज द, क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। तो क्या है इसका मतलब? एक ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ब्रिक है, तो एक इंसान इधर से खींच रहा है इसको इस तरफ को और एक इंसान इसको इस तरफ खींच रहा है। तो किस तरफ खींचेगी? जिसकी ज़्यादा फोर्स होगी। और कितनी फोर्स इस ब्रिक पे लग रही होगी? सपोज करो ये 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, सपोज करो, और ये लगा रहा है 15 न्यूटन की। तो एक तो 10 की लगा रहा है इधर इस तरफ और 15 की लगा रहा है इस तरफ। तो एक्चुअल में फोर्स कितनी लग रही है इस पर? 15 - 10 यानी कि 5 न्यूटन की ही लग रही है फोर्स।
द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय, किसे एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड से स्ट्रेंथ को दिखाते हैं कि भाई कितनी ताकत है, वो मैग्नीट्यूड से दिखाते हैं। नेक्स्ट है लीव्स फेल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, लीव्स जो हैं वो ज़मीन पर कैसे गिरती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सी इसका आंसर है। स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना, बोथ बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट और बाय मोशन। अब है व्हेन द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक बेल, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक बेल है और एक हैमर, एक हथौड़ा हम इस पे मारते हैं, तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है हैमर के मूवमेंट के लिए, हैमर कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो हैमर मूव करता है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन नंबर, हाँ, टू ऑब्जेक्ट्स रिपील ईच अदर द रिपल्शन इज ड्यू टू, तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से पीछे हट रहे हैं, ये किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है रिपल्शन, एक दूसरे से दूर की तरफ हट रहे हैं, दो लोग एक दूसरे से दूर की तरफ हट रहे हैं, तो वो किसकी वजह से होगा, इधर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होगा या तो, और या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, या तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगा ऐसा। A push or pull on an object is called force. Push or pull is known as force. If two force act in opposite direction, एक फोर्स इस डायरेक्शन में सपोज करो लग रही है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, एक फोर्स इधर लग रही है तो एक फोर्स इधर लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी होगी, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, नेट फोर्स हमारी लगेगी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है, तो बॉल ऑफ डो रोल्ड इनटू चपाती, ठीक है, तो आप लोग फोर्स लगाते हैं तो आपने पहले आटा मल दिया था, फिर उसके बाद उसमें से रोटियां ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं। प्रेसिंग अ रबर बॉल केप्ट ऑन टेबल, टेबल पर बॉल रखी है उसको दबा रहे हैं तो फोर्स से वो नीचे जा रही है। मेकिंग मॉडल यूजिंग क्ले, क्ले से आप लोग मॉडल बनाते हैं, वो भी फोर्स का एग्जांपल है, तो सबके सब फोर्स से हम शेप चेंज कर सकते हैं। अब बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ग्राउंड जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि ग्राउंड पे ऐसे ऐसे करके बॉल मूव कर रही है बॉल मूव कर रही है, बट वो किस फोर्स की वजह से रुकती है, फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से रुक जाती है। तो